Good morning, my dear student. Welcome to Advanced Future Way AFW. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equal product of the two numbers। क्वेश्चन की मीनिंग जो होता है कि भैया इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, राइट। और उसके आफ्टर वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना वो टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके, लेट्स गो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 ओके और 91। तो 26 का पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 मैंने लिखा, 26 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या गया 13। ओके, फिर 13 को मैंने 13 से डिवाइड किया तो क्या गया 1। जब 1 आए तो आप लोग और यहां लिख देंगे 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या था इसका 91 और 91 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे। 91 91 तो 91 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, 13 कंप्लीट हो और फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 कंप्लीट होगा। तो 91 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 कंप्लीट होगा, 7 इंटू 13 कंप्लीट होगा। अब हमने टू नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट किया। 26 का फिर मैंने कंप्लीट कर लिया क्या, तो 26 का मैंने कंप्लीट कर लिया प्राइम फैक्टर ऑफ 26 2 इंटू 13। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इक्वल 7 इंटू 13। अब इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये हम पहले क्लियर करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना इजी है। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, 26 का जो फैक्टर है और 91 का फैक्टर है, इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देख रहे 13 है, 13 है तो 13 ही एचसीएफ हो जाएगा। हो जाएगा भाई 13 ही एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 ही एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस दोनों फैक्टर में जो जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको राइट कर दो। देखो 2 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। जो भी नंबर इसमें देखो 2 13 7 13 है उसको लिख दो, 2 लिख दिया मैंने, 13 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया। ओके, और इसका प्रोडक्ट कर दो। इसे क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 13 26 और 26 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा 182। तो आपको एलसीएम भी फाइंड हो गया, एलसीएम भी फाइंड हो गया, राइट। तो आप बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ
26 and 91, 30, 13. HCF of 26 and 91, 13. LCM of 26 and 91, 182. अब क्या करेंगे हम? वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे होगा भैया? वेरीफाई कैसे होगा? तो क्वेश्चन ने बोला कि वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यहां लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ओके। तो एलसीएम क्या है? तो एलसीएम आपके पास 182 है, तो एलसीएम पुट कर देंगे 182 इनटू एचसीएफ को पुट कर देंगे। तो एचसीएफ क्या है? 13, तो 13 पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर का प्रोडक्ट करेंगे किसका? 26 एंड 91, 26 एंड 91, ओके। 182 इंटू 13 करेंगे, 182 इंटू 13 करेंगे तो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा 2366। 26 इन 91 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कंप्लीट होगा 2366। तो आपने देखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल है। तो ये क्या हुआ? वेरीफाई हो गया। तो यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव्ड कर दिया कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहां पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, 510 एंड 92, ओके। अब क्या करेंगे? 510 एंड 92 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, ओके। फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सॉल्यूशन करते हैं। 510 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे, ओके। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 255। 510 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 255, ओके। 255 255 को डिवाइड करेंगे 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहां देख लीजिए 255 को मैं इधर साइड में डिवाइड कर दिया, 255 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 8 जा 24 माइनस होगा 1 आएगा, फिर 5 हो जाएगा, ओके। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 255 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 85 आएगा, ओके।
और 85 में तो 5 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 17 आएगा, और 17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 510, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 17, ओके। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। नेक्स्ट नंबर 92, 92 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ 92 लिखा, ओके, और 92 में मैंने 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो ये 92 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 होगा, और 23 में 23 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 होगा। तो हमें जो ये कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये क्या कंप्लीट हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जब हमने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर लिया तो उसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो फाइंड क्या करेंगे इसका, एचसीएफ, और क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, राइट। तो मैंने बोला था कि एलसीएम जब भी फाइंड करना हो, एलसीएम जब भी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, और उसका पावर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2a² इंटू 23, राइट। अब ये दोनों फैक्टर में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें देखते भैया 2 है और इसमें भी 2 है, अदरवाइज नंबर कॉमन नहीं है। देखो 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। तो जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप कॉमन देख लेंगे, इसमें क्या है तो 2 है, तो इसमें भी क्या है 2 है, कॉमन देख लिए, है ना। तो उस 2 को लिख देंगे और उसके मिनिमम पावर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनिमम पावर। तो 2 के पावर यहाँ 2 है और 2 के पावर क्या 1 है, तो ये 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया, ओके। और जब एलसीएम फाइंड करना हो तो जो जो नंबर दिख रहा है सब नंबर को लिख दो। देखो इसमें 2 3 5 17 है, 2 3 5 17, ओके। फिर इसमें देखो 2 है तो 2 भी लिख दिया गया, 23 है तो 23 भी मैंने लिख दिया, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, इसमें 2 होगा, एक और नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ओके। हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मैंने बोला कि इसमें जो नंबर हो उसको भी लिख दो, इसमें जो नंबर हो उसको भी लिख दो। तो देखिए इसमें 2 है तो 2 भी लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, 5 है तो 5 भी लिख दिए, 17 है तो 17 लिख दिए। अब इससे मैच करेंगे, तो 2 तो 2 लिख दिया मैंने, और 23 नहीं था 23 भी लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कि जो नंबर कॉमन होगा उसका पावर देखते भी है, तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम में ऑलवेज ग्रेटेस्ट पावर पुट करेंगे। तो देखो 2 के पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ 2 के पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 पुट करेंगे, ओके। और इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ओके। जब इसका प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो प्रोडक्ट करने के आफ्टर जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को, तो कंप्लीट होगा 2 3 4 6 0, ओके। तो हमें क्या फाइंड हो गया, एलसीएम भी फाइंड हो गया और एचसीएफ भी फाइंड हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में क्या करना है, वेरीफाई में ये करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, तो आप यहां देखेंगे कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम 23460 और एचसीएफ क्या है, तो भैया 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फर्स्ट नंबर क्या है, तो 510, तो 510 लिख दिया। और सेकेंड नंबर क्या है, तो 92। अब इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे कि भैया ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट करेंगे 510 इंटू 92, इसका कंप्लीट होगा 46920 और 23,460 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रिजल्ट होगा 46920। तो आपने देखा कि भैया एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये प्रूव्ड हो गया, यानी वेरीफाई भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे और 54 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, 336 को 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे। 336 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, माइनस हो गया 1, फिर ऊपर से 3 आ गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, क्या हो गया 1 आ गया, कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर से क्या गया 6, 2 8 जा 16 हो गया। 336 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 168 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे, 168 को 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। ओके, फिर जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 42। 42 को 2 से डिवाइड करोगे 21 होगा, और 21 में 3 से डिवाइड करोगे तो 7 होगा, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ओके, अब यहां पर राइट करेंगे, क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पर राइट कर दिया। अब देखो 2 देखो कितने टाइम्स है, तो 2 है 4 टाइम्स, तो 2 के पावर 4 कर दो। 3 कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स, तो पावर 1, और 7 1 टाइम्स, तो 1 कर दो। ओके, नेक्स्ट नंबर 54, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इसका कंप्लीट करेंगे 54 का इसको 2 से डिवाइड किए 27, 3 से डिवाइड करोगे 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1। ओके, अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 3 टाइम्स, इसका पावर 3 कर दो। ओके, तो हमें कंप्लीट क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 336 भी कंप्लीट हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 54 भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ जब भी फाइंड करना हो तो आप कॉमन नंबर देखेंगे,
कॉमन कौन कौन सा, तो देखिए कॉमन 2 है, कॉमन 3 है। ओके, तो 2 और 3 लिख दो। कॉमन 2 3 था, 7 तो कॉमन इसमें है नहीं, नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ जब भी फाइंड करना हो तो कॉमन लिख देना और स्मॉलेस्ट पावर लिखना। क्या लिखना? स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो यहाँ 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या भैया 1 है, और यहाँ 2 के पावर क्या है 4 है, तो 2 के पावर यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ देखो 3 के पावर यहाँ पर 3 और 3 के पावर क्या है 1, तो 3 के पावर 1। तो जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो तो कॉमन वैल्यू को लिख दो और स्मॉलेस्ट उसका पावर लिख दो। ओके, अब क्या करेंगे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। स्मॉलेस्ट पावर, सॉरी एचसीएफ जब भी फाइंड करना हो तो क्या करना है स्मॉलेस्ट पावर करना है। तो 2 के पावर 4 है और 2 के पावर क्या 1 है, तो ये स्मॉलेस्ट पावर 1 हो जाएगा। ओके, एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें देखिए 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है तो 2 लिख दिया गया, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है तो 3 को लिख दिया गया। और स्मॉलेस्ट पावर लिखो, तो 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 1 लिख दो स्मॉलेस्ट। 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 लिख दो। तो क्या हुआ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो एचसीएफ फाइंड हो गया 6। और एलसीएम में क्या करना, तो जितने भी नंबर दिखाई देते सबको लिख दो। तो देखो इसमें 2 3 7 है तो 2 3 7। ओके, लिख दिया। अब इसमें देखो 2 है तो 2 तो राइट हो गया, 3 है तो 3 भी राइट हो गया। अब देखो एचसीएफ में क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं और स्मॉलेस्ट पावर को राइट कर देते हैं तो एचसीएफ फाइंड हो जाता है। ओके, बट एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी नंबर दिखाई देते उसको लिख दो और उसका ग्रेटर पावर लिखो। जैसे यहाँ देखो 2 के पावर क्या है इसमें 1 है और 2 के पावर इसमें क्या है 4 है तो 2 के पावर 4 लिख दो। ओके, यहाँ देखो 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है तो वो यहाँ 3 के पावर 3 लिखो। और 7 सिंगल है तो 7 को रहने दो। तो मेरे बच्चों जब भी एलसीएम फाइंड करना हो तो जितने नंबर उतना लिख दो और ग्रेटेस्ट पावर को पुट कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। 3 के पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और मल्टीप्लाई 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 कंप्लीट होगा। एलसीएम भी फाइंड हो गया और एचसीएफ भी फाइंड हो गया। अब क्या करना है हम लोग को वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे होगा, तो वेरीफाई जो होगा ना, वेरीफाई होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर 300, फर्स्ट नंबर 336 तो फर्स्ट नंबर यहाँ लिख 336। सेकेंड नंबर क्या है तो 54 तो 54 लिख दो। ओके, एलसीएम 3024 है वो लिख दो, एचसीएफ 6 है इसको लिख दो। अब प्रोडक्ट करो, तो ये प्रोडक्ट करो इसका, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 18,144 कंप्लीट होगा, राइट। 336 को मल्टीप्लाई 54 से करोगे तो 18,144 कंप्लीट होगा। तो आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो आप अपने फ्रेंडों के पास में शेयर करें। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और क्लियर हुआ तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। ठीक है, फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
रियल नंबर की क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू।